जर्मनी के अंदर जो है वो बेवेबुंग्स फ़ोटो, इवन जर्मन वर्ड है यार इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। बेवेबुंग जो है उसको एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, जर्मन में, इंग्लिश में उसको एप्लीकेशन कहते हैं। कि अफ्रीकन है और हाफ जो है वो जर्मन है, और उनका बच्चा जो होगा वो मिक्स होगा, ठीक है। अब उसका सर नेम जो है उस बच्चे का वो जर्मन होगा, लेकिन वो जब सीवी पे फ़ोटो लगी होगी तो वो देखेंगे तो वो उसमें ऑब्वियस होगा, वो पता लग रहा होगा कि ये मिक्स रेस बच्चा है। तो क्या पता कोई रिक्रूटर जो है वो उसके जहन में ये आए कि यार कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज आइडियली अगर मेरे अथॉरिटी में हो तो मैं तो इसको इस्तेमाल करना ही जो है उस पर बैन कर दूं। लेकिन ऑलराइट यार, आप सब लोगों का आज की वीडियो में वेलकम। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आप जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या आप लोगों को अपनी सीवी के अंदर अपनी फ़ोटो या तस्वीर जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक का जो है वो मैं आप लोगों के साथ, इस क्वेश्चन का, टॉपिक का आप लोगों के साथ आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और ऑलरेडी जो है वो मैंने 3-4 पॉइंट्स जो हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर पहले मैं आप लोगों को 2-3 मुख्तलिफ एंगल्स से, जिससे हम इस स्टेटमेंट को या इस क्वेश्चन को देख सकते हैं या जो लोग देखते हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी पर्सनल जर्नी का, कि जब मैंने अपनी जर्मनी में फ़र्स्ट जॉब एक्वायर की तो मैंने सीवी के अंदर अपनी फ़ोटो डाली या नहीं। और एंड में ऑफ कोर्स जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या आप लोगों को सीवी के अंदर अपनी फ़ोटो जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं जब भी आप जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं। तो यार इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2006 से। 2006 से पहले ना जो कंपनीज थी जर्मनी में, उन्होंने ये रिक्वायर किया हुआ था, यानी कि एक तरह की ऑब्लिगेशन थी कि जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सीवी होगी उसके अंदर पिक्चर जो है, आपकी फ़ोटो, वो इंक्लूड होना जो है वो लाजमी होगा। लेकिन 2006 में जर्मन पार्लियामेंट ने एक एंटाई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो पास किया, और उस लॉ के बाद ये कंपनीज़ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रही कि जब भी वो कोई सीवी जो है वो रिसीव करें तो उसके अंदर फ़ोटो जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि जो फ़ोटो डालना है वो उसके बाद कंपलसरी नहीं रहा। मगर क्योंकि लोग इतने अरसे से सीवी के अंदर तस्वीरें यूज़ कर रहे थे तो ये एक तरह का कल्चर बन चुका था, और बन चुका है, और अभी भी बना हुआ है, और ये एक तरह का कस्टम बन चुका है। इसको आप कस्टमरी कह सकते हैं, एक कस्टमरी हो गया सीवी के अंदर फ़ोटो डालना जर्मनी के अंदर। तो अब देखते ये हैं उस लॉ के बाद कि आजकल की सिचुएशन में, जो भी अभी मेरा पिछला 6-7 साल का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जर्मनी में रहा है, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ और रिक्रूटर्स के साथ, कि जो लोग हैं जर्मनी में और जो रिक्रूटर्स हैं वो लोग जो है वो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को किस एंगल से देखते हैं। तो पहला जो उसमें पॉइंट है वो ये है कि एक जो कैटेगरी है लोगों की, यानी कि लोगों की भी और रिक्रूटर्स की भी, वो ये समझती है कि यार अगर आप अपनी सीवी के अंदर अपनी फ़ोटो डालते हैं ना तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप उससे बहुत ही अच्छी तरह अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि सीवी के अंदर आपकी फ़ोटो होगी, आपने प्रॉपर एक स्टूडियो के अंदर प्रोफेशनल तरीके से अपनी फ़ोटो खिंचवाई होगी, आपने एक ब्लेज़र पहना होगा या सूट पहना होगा, आप उसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली जो भी उसमें स्माइल करके या उसमें इस तरह से एक अपनी कॉन्फिडेंट लुक दे के जो है वो देख रहे होंगे। तो जब भी कोई उसको रिक्रूटर देखेगा आपकी सीवी को तो वो कहेगा यार ये एक साथ एक शाइनिंग जो है उसका इफेक्ट आ रहा है, और बहुत ही एक पॉजिटिव किस्म का ये इफेक्ट दे सकता है। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि ये आपके प्रोफाइल को जो है वो बूस्ट कर सकता है, ठीक है, कि वो ये भी कह सकते हैं कि आपकी फ़ोटो देखे कि यार ये, चलो इसकी क्वालिफिकेशंस प्रॉब्ली शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और बड़ा मुझे ये लग रही है, जो भी एप्लीकेंट है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों का ये है कि ये आपकी सीवी को जो है वो अच्छा बना देता है, बेहतर बना देता है। दूसरा एंगल जो कि बड़ा ख़तरनाक एंगल है, जिसकी वजह से जो 2006 का जो एंटाई डिस्क्रिमिनेशन लॉ है वो भी लाया गया, वो ये है कि आप सीवी के अंदर अपनी फ़ोटो डाल के जो है ये एक चांस दे रहे हैं जो भी रिक्रूटर है उसको, कि वो बेसिकली ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में अपनी आप को जज करे बेस्ड ऑन आप दिखता कैसे हैं, ठीक है। कि अब किसी के पास सीवी आई है, ठीक है, वो देख रहा है सीवी, तो अब ऑफ कोर्स टॉप के ऊपर जो है वो फ़ोटो लगी हुई है तो वो देखेगा ही फ़ोटो को। तो उस फ़ोटो में ये हो सकता है, लोग ये कहते हैं कि यार क्या पता वो देखे कि यार ये बंदे की एथनिसिटी जो है ये फ़र्क है, ये जर्मन नहीं है।
क्या पता ये जो है ये इस पोजीशन के लिए हमें जो बंदा चाहिए था उसकी एज जो है वो 20 से 25 या 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ये बंदा जो है 35 से ऊपर का लग रहा है, क्या पता वो हो ना, लेकिन वो तस्वीर में जो है वो बड़ा लग रहा हो। क्या पता उनको जो भी उसकी अपीयरेंस है उसमें उसने मुस्टैशेस रखी हो, उसकी मूछें हो, उसकी दाढ़ी हो, क्या पता वो रिक्रूटर जो है उसको वो ना पसंद हो। क्या पता जर्मनी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिक्स्ड रेस भी हैं, मल्टी एथनिक भी हैं। अब उसमें उन्होंने देखा हो कि यार अच्छा जो नाम है उसने सीवी के ऊपर लिखा हुआ है, उसका सर नेम जो है वो तो जर्मन है, लेकिन उसने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई जर्मनी में कोई बच्चा या कोई बच्ची है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो मिक्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका वो हाफ ब्लैक है और हाफ जर्मन है, यानी कि अफ्रीकन है और हाफ जो है वो जर्मन है, और उनका बच्चा जो होगा वो मिक्स होगा, ठीक है। अब उसका सर नेम जो है उस बच्चे का वो जर्मन होगा, लेकिन वो जब सीवी पे फ़ोटो लगी होगी तो वो देखेंगे तो वो उसमें ऑब्वियस होगा, वो पता लग रहा होगा कि ये मिक्स रेस बच्चा है। तो क्या पता कोई रिक्रूटर जो है वो उसके जहन में ये आए कि यार कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा, अभी हम एक रफ जो है ना वो उसमें इमेजिनेशन ले रहे हैं कि लोग इसको किस किस एंगल से देखते हैं। तो इस लिहाज से ये लोग कहते हैं कि यार ये एक डिस्क्रिमिनेशन का बायस जो है ना ये बन सकता है कि आप अपनी फेस को रिवील कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये इसका एक एंगल है। तीसरा एंगल ये है जो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस लॉ के बाद आप फ़ोटो निकाल भी दें सीवी से, ठीक है, फ़ोटो आप सीवी पे आपकी नहीं है, लेकिन सीवी के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका फर्स्ट नेम होता है, आपका सेकंड नेम होता है, आपका सर नेम होता है, तो क्या सर नेम से आपको पता ये नहीं चल जाता कि ये जो एप्लीकेंट है ये जर्मन नहीं है, ये आउटसाइड जर्मनी है। यहाँ पे तो हम यही बात करें ना, ये एंटायर डिस्क्रिमिनेशन लॉ आया क्यों है? ये आया इसीलिए है ना कि जर्मनी के अंदर जो है वो बहुत सारे कल्चर्स और एथनिसिटीज़ के लोग हैं, ठीक है। तो उनको ये फील हुआ और उन्होंने ये कंप्लेंट किया कि भाई ये इस बेस के ऊपर, हमारी रेस के ऊपर या कलर के ऊपर या हमारी लुक्स के ऊपर जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेट करके कई लोग जो है वो हमें रिक्रूट नहीं करते या इंटरव्यू के लिए इन्वाइट नहीं करते। तो अब नाम आपका ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी, तो सर नेम से क्या, फ़ोटो अगर आपकी नहीं है तो सर नेम से क्या पता नहीं लग जाता कि बंदा जर्मन नहीं है? क्या ये मुश्किल है किसी के सर नेम से या फर्स्ट नेम से पता लगाना कि वो किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया होगा? पहली तो उसमें मुझे ये बात नहीं समझ आती। चले अब आप इमेजिन कर लें कि फ़ोटो भी नहीं है, सर नेम से भी पता नहीं लगा, फिर आप नीचे आ जाएं, सीवी के अंदर आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं उसके अंदर लिखा होगा कि फ़र्ज़ करें कि आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं जर्मनी से, आपने बैचलर्स अपने होम कंट्री से की हुई है, ठीक है, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश, कोई भी दुनिया का मुल्क है, तो क्या उस वहाँ पे नहीं लिखा होगा? तो इसका भी यही मतलब है कि उससे पता चल जाएगा कि आपकी स्कूलिंग या क्वालिफिकेशन कहाँ की है, उससे भी पता चल जाएगा कि आप लोग जो हैं वो आउटसाइड जर्मनी से हैं। वहाँ से भी आप इमेजिन करें कि नहीं पता चलता कि आप बैचलर्स जर्मनी से कर रहे हैं, इमेजिन करें, तब आपकी स्कूलिंग लिखी होगी वैसे तो, लेकिन इमेजिन करें वो भी नहीं आपने लिखा हुआ सीवी में। उससे भी नीचे आ जाए, वहाँ पे आपकी जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लिखी होती है सीवी में, जो है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रोफिशेंसी क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, उसमें आपकी जो है वो मदर टंग लिखी होगी, आपकी नेटिव लैंग्वेज लिखी होगी। वो अगर अदर देन जर्मन होगी, जो कि जितने भी फॉरेनर्स हैं ऑफकोर्स उनकी अदर देन जर्मन ही होगी, या तो वो बायलिंगुअल होंगे या उनकी कोई और होगी, ठीक है, और या उन्होंने जर्मन सीखी होगी या भी जर्मन सीख रहे होंगे। तो वहाँ से क्या ये पता नहीं लग सकता कि ये जो एप्लीकेंट है ये जर्मन नहीं है, ये जर्मनी से नहीं है? तो यार सीवी जो है ना, बेसिकली सीवी तो अगर आप किसी की देखें तो वो तो आप 2 मिनट में आप बता सकते हैं कि वो बंदा जो है वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो सीवी होती है इसलिए कि आपका पूरा जो एकेडमिक और जो आपका जो प्रोफेशनल जो जितना भी स्किल सेट या बैकग्राउंड है उसको आप एनालाइज कर सकें, तो उसके अंदर तो डेलिबरेटली ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इंक्लूड की जाती है। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि एक फ़ोटो की वजह से अगर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ऑल्दो कि मैं खुद भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए सीवी के अंदर, लेकिन इससे क्या ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, इसीलिए मैं जो है वो इससे अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ कि जो मेरी अपनी पर्सनल जर्नी रही है वो क्या रही है, कि मेरा अपनी सिचुएशन क्या रही है। इसमें मैं आपको अपना ये बताता हूँ कि जब मैंने 2013 के अंदर, जब मैं अपनी पढ़ाई के ऑलमोस्ट एंड पे जा रहा था और जब मैंने अपनी इंटर्नशिप्स ढूंढना स्टार्ट की और जब मैंने अपनी सीवीज़ जो हैं वो भेजना शुरू की, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, तो तब मैंने
भी इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी रिसर्च की, और मैंने काफ़ी सारे अपने जो हमारे प्रोफेसर्स थे, जो इंडस्ट्री के लोग थे, और जब मैं बर्लिन आया था तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग की थी, जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे उनसे पूछा, जो जर्मन्स भी थे, नॉन जर्मन्स भी थे, जो भी प्रोफेशनल्स थे, कि क्या मुझे सीवी में फ़ोटो इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं। तो सबका यूनानिमस डिसीजन यही था कि सीवी में फ़ोटो जो है वो इंक्लूड आपको करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखें, जब ये कस्टम एक बन चुका हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी, मैं इसके अंदर ही अपनी एक और पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं जो है ना वो शामिल करता हूँ बिफ़ोर कि मैं आपको अपनी सीवी का बताऊँ, कि एक कंपनी में मैंने जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट भी की थी, अपने रिक्रूटिंग मैनेजर के साथ मिलके, क्योंकि उस वक्त हमें जो है वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो लीव पे था, तो मुझे वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। तो मैंने कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स जो है ना उनको रिक्रूट किया था, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैं जो हूँ वो इन्वॉल्व रहा था, यानी डायरेक्टली मैंने सीवीज़ की जो है वो मॉनिटरिंग की थी और उनको रिसीव किया था और उनको शॉर्ट लिस्ट किया था। तो जो मुझे भी जो सीवीज़ आई थी, जो मुझे याद है अभी तक, जो सीवीज़ मुझे भी आई थी स्टूडेंट्स की, वो मोस्टली जो सीवीज़ थी ना उनमें फ़ोटो जो है वो स्टूडेंट्स ने यूज़ की हुई थी। और ये मैं आपको रिसेंट बात बता रहा हूँ, आई थिंक प्रॉब्ली शायद 2 साल पुरानी बात है ये। उनमें भी जो 90%, उसमें भी कुछ थे जिनकी फ़ोटो नहीं थी, लेकिन 90% जितना मुझे याद है, ऑल्दो कि मैंने तो इस बात को नोट नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सीवी में जो है वो सिर्फ स्किल सेट देख रहा था, मैं तो ये नहीं देख रहा था कि फ़ोटो किसकी है और किसकी फ़ोटो अच्छी आई है, किसकी क्वालिटी फ़ोटो की अच्छी है या नहीं। लेकिन इन जनरल मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी मेरे जहन में एक्सपीरियंस आ गया कि मैंने खुद भी रिक्रूटमेंट में यही देखा हुआ है कि जो एप्लीकेशंस मुझे आई थी या जो हमारी कंपनी में आ रही थी, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स, जो वर्किंग स्टूडेंट्स थे, वो फ़ोटो लगा के भेज रहे थे। अब मैं वापस जाता हूँ, जो मैं पहले बता रहा था कि मुझे भी यही रिकमेंडेशन मिली 2013 के अंदर कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप पिक्चर अपनी ज़रूर लगाएं, और उसकी लॉजिकल रीज़न जो है ना वो समझ भी आती है। वो इसलिए कि आप ये देखें कि देखिए, मैंडेटरी नहीं है, लॉ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लगाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक पोजीशन है, लेट्स से कि 50 एप्लीकेशन उस पोजीशन के लिए आ रही हैं, ठीक है, रफली मैं करता हूँ 50 सीवियाँ जो है ना वो एक पोजीशन के लिए आ रही हैं। अब 50 में से 35 ने जो है वो लगाई हुई है फ़ोटो, ठीक है, 15 ने नहीं लगाई हुई। तो जो 15 जिन्होंने नहीं लगाई होगी, रिक्रूटर का आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, रिक्रूटर हो सकता है इस तरह का हो कि वो ये सोचे कि यार इन 35 ने लगाई है, इन 15 ने क्यों नहीं लगाई, शायद ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, ये क्या चीज़ छुपाना चाह रहे हैं। और स्पेशली अब के दौर में तो अब तो आप ये देखें कि अगर तो पहले तो वो ये कर लेंगे कि अगर आपकी फ़ोटो नहीं होगी भी तो पहले तो वो आपका लिंक्डइन जाके चेक करेंगे। और लिंक्डइन चेक क्या करेंगे, अब तो एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने लिंक्डइन का यूआरएल मांगा होता है, ठीक है, वो तो जाना ही होता है उन्होंने आपके लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे ना गए तो आपको फेसबुक पे ढूंढ लेंगे, फेसबुक पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेंगे, वहाँ पे नहीं तो कहीं ना कहीं पे आपको गूगल करके वो ढूंढ ही लेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपने बहुत ही कोई अपने आप को छुपा के ना रखा हो किसी की फ़ोटो। अब आपको कोई मुश्किल है गूगल पे ढूंढना, तो वो आप लोगों को सर्च तो करेंगे, ठीक है, बहुत सारे एचआर मैनेजर्स जो हैं वो आपका प्रोफाइल जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है, अगर वो कोई और चीज़, अगर उनका मूड हो कुछ नहीं भी करते, तो क्या ये लिंक्डइन के ऊपर आपकी फ़ोटो या इंस्टाग्राम पे फ़ोटो नहीं देख लेंगे। तो वहाँ पे वो कहेगा कि यार यहाँ पे इसने क्यों छुपाया, या कोई बात है कि यार ये क्यों छुपा रहा है। ये मैं सिर्फ उस केस में कह रहा हूँ कि हो सकता है जब बहुत सारों ने फ़ोटो शेयर की हो और बीच में 5-10 ने ना की हो, ठीक है। तो उस वक्त मेरा भी यही जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू बना था, पर्सपेक्टिव बना था उन सब प्रोफेशनल से बात करके कि यार तुम फ़ोटो यूज़ कर लो, क्योंकि तुम्हें क्या उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तुम एडेड एडवांटेज समझ के यूज़ करो। तो मैं फिर प्रॉपर जो है वो एक स्टूडियो में गया था, फ़ोटो स्टूडियो में, और जर्मनी के अंदर जो है वो बेवेबुंग्स फ़ोटो, इवन जर्मन वर्ड है यार इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। बेवेबुंग जो है उसको एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, जर्मन में, इंग्लिश में उसको एप्लीकेशन कहते हैं, और फ़ोटो जो है वो फ़ोटो होती है। तो बेवेबुंग्स फ़ोटो आप किसी भी दुकान में जाएँ, स्टूडियो में जाएँ, वैसे तो उन्होंने इवन बाहर भी लिखा होता है बोर्ड्स के ऊपर कि यहाँ पे जो है वो बेवेबुंग्स फ़ोटो आप वो कर देते हैं। तो बेवेबुंग्स फ़ोटो में वहाँ पे जाके वो प्रॉपर आपकी जॉब एप्लीकेशन के लिए फ़ोटो खींचते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे आप जाएँ, हमारे मुल्कों में तो जाके कहते नहीं कि मेरी पासपोर्ट फ़ोटो खींच दो, तो उस तरह से यहाँ पे बेवेबुंग्स फ़ोटो होती है। तो मैंने जाके बेवेबुंग्स फ़ोटो अपनी जो है वो खिंचवाई, और उस पर मैंने जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट किए, ताकि सिर्फ इसलिए कि प्रोफेशनल तरीके से सीवी के अंदर वो फ़ोटो जो है वो आ सके और उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ सके। और जो मुझे मेरी फ़र्स्ट फुल टाइम जो पोजीशन मिली, वो जो सीवी मैंने भेजी थी, ये मैंने स्पेशली चेक किया, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले उसके अंदर मैंने फ़ोटो इंक्लूड की हुई थी।
और ये इसमें मेरा जो है ना, इसमें मोर और लेस यही ओपिनियन है, और आप लोगों के लिए सजेशन भी यही रहेगी कि देखें आप लोग भी, इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। ये सेफ साइड पे होने वाली बात है कि आप लोग फ़ोटो जो है वो अपनी इंक्लूड कर दें। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट से ढूंढना आपकी फ़ोटो जो है ना, वो उनके लिए वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सूनर और लेटर लिंक्डइन वगैरह से उनको आपकी तस्वीर जो है वो मिल जानी है, ठीक है। तो अगर आप उसमें कर देंगे तो ये एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस ही होगा, और आप रिलाय करें कि आपका स्किल सेट कैसा है। आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि आपका स्किल सेट पक्का है, फ़ोटो आपने अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो जो है बनाई हुई है। ऐसे नहीं कि आपने सेल्फी से पकड़ के यूँ करके लगा के वो सीवी के ऊपर लगा दी, इस तरह की फ़ोटो नहीं। फ़ोटो आप बेशक घर से, अगर आपके पास घर में अच्छा कैमरा है, DSLR कोई भी है, या आपके पास कोई आई डोंट नो अपनी कोई सर्विसेज हैं ऐसे फ़ोटो की, तो आप घर में भी खींच सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप एक स्टूडियो में जाएँ, अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएँ और वो प्रोफेशनल जो है वो अपनी सीवी के ऊपर लगाएं। अगेन यही कहूँगा कि यार कोई कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते और फिर भी उनको जॉब मिल जाती है, बहुत सारे लगाते भी हैं और फिर भी उनको नहीं मिलती। दोनों केसेस हो सकते हैं। मैंने अपना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने क्या किया, और अभी भी रिसेंटली भी मैं जब भी कोई जॉब, जो मैंने रिसेंटली अप्लाई भी की हैं, जो मैं जॉब अभी कर भी रहा हूँ, उसमें भी मैंने जो एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर भी मैंने फ़ोटो लगाई थी। तो मैं तो हमेशा जो है वो लगाता हूँ, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो चाहता हूँ कि मैं सीवी के थ्रू उनको ये इमेज दूँ, उनको प्रेजेंट करूँ अपनी पर्सनैलिटी का, ताकि वो ऑलरेडी गेज कर लें कि यार जो हम पोजीशन के लिए जिस रोल को ढूंढ रहे हैं वो हमें क्या वो इसके साथ आइडियली मैच हो रहा है नहीं। क्योंकि मेरे लिए तो अच्छी बात है ये कि ताकि उनको पता है कि हर चीज़ ओपन है, ठीक है। बल्कि मैं तो उनको अपने यूट्यूब का जो मेरा चैनल है 1 साल से, तो वो भी उनको पता है, वो भी मैं उसको लिख के प्रॉपर मेंशन करता हूँ, उसका URL भी मैंने उसमें डाला होता है ताकि जाएँ और वो उसको एक्सप्लोर करें। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्राइवेट होते हैं और जो बहुत ही नहीं चाहते कि यार हमारी फ़ोटो जो है वो पब्लिक हो या गूगल पे भी इवन पड़ी हो। तो आई थिंक ये तो पर्सनल चॉइस है अपनी। तो मैं तो यूज़ करता हूँ, और मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जर्मनी के अंदर आप लोग अप्लाई करें तो यूज़ कर दें। क्योंकि वही बात है कि अगर 50 ने की होगी, 50% नहीं की होगी, तो हो सकता है कि अजीब सा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है। मुझे ये बात पसंद है कि अमेरिका और कनाडा में ये चीज़ नहीं होती। और अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो ये बिल्कुल भी जो है ना, ये बल्कि ये बैन होनी चाहिए कि आप यूज़ ना ही करें, क्योंकि ये कस्टम भी नहीं होना चाहिए। अभी तो कस्टम है, इस वजह से हम करते हैं, ठीक है, इस वजह से मैं भी करता हूँ। अदरवाइज़ आइडियली अगर मेरे अथॉरिटी में हो तो मैं तो इसको इस्तेमाल करना ही जो इस पर बैन कर दूँ। लेकिन वही बात है कि अगर मैं इस्तेमाल ना करूँ और मैं उसके ऊपर अपना जो है वो नुकसान कर बैठूँ, आपकी पोजीशन में मैं कह रहा हूँ, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें हर एंगल से जो है ना वो इसको देखना होगा। तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है वो मेरा ये आप लोगों के साथ एनालिसिस है, या मेरा जो है वो ये ओपिनियन होगा। बाकी यही कि आप लोगों को ऑल द बेस्ट, जो भी आप पोजीशन अप्लाई करें, और अपने स्किल्स के ऊपर जो है वो रिलाई करें, क्योंकि वो मेन चीज़ है जो आपका स्किल सेट है, ठीक है। और उसके अलावा यार जाने से पहले एंड में मैं एक छोटी सी जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोगों में से जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, तो यार आप लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया और जिन्होंने जो बेल जो आइकॉन है, जो नोटिफिकेशन आइकॉन है, वो ऑन नहीं किया हुआ, तो यार वो ज़रूर ऑन कर लें आप। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो रिलीज़ करता हूँ तो वो फिर आप लोगों की टाइमलाइन में नहीं आती। तो जो भी मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और आप लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है इसीलिए ताकि आप लोग वीडियोज़ देख सकें, लेकिन वो आप लोगों तक पहुँचती नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं होता और वो आपकी टाइमलाइन में नहीं आती। तो फिर वो जो है ना वो एफर्ट भी वेस्ट चली जाती है। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें और जो बेल आइकॉन है वो भी, उसको भी एक्टिवेट कर लें। और वो लोग जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।